नमस्कार दोस्तों, ध्यान मार्ग में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ इसी उम्मीद के साथ कि आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। ज़्यादा समय ना गंवाते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो जो कि गर्ग संहिता पार्ट 3 के नाम से मैंने अपलोड किया था, उसमें हमने जाना कि जब भगवान श्री कृष्ण ने सारे देवताओं को आदेश दिया कि अपनी अपनी अर्धांगिनी के साथ यदुवंश में जन्म लो, तो राधिका रानी बहुत ही चिंतित हो गई, व्याकुल हो गई और उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली। आज हम बात करेंगे कि वो प्रतिज्ञा क्या थी और उसके उत्तर स्वरूप कृष्ण भगवान ने राधिका रानी को किस प्रकार से सांत्वना दी। तो राधिका जी ने कहा कि हे प्रभु, आप पृथ्वी का भार उतारने के लिए भूमंडल या फिर पृथ्वी लोक पर अवश्य जाएं, परंतु मेरी एक प्रतिज्ञा है, उसे भी सुन लें। हे प्राणनाथ, आपके चले जाने पर मैं एक क्षण भी जीवन धारण नहीं कर पाऊंगी। यदि आप मेरी इस प्रतिज्ञा पर ध्यान नहीं देंगे तो मैं दोबारा भी आपसे यही कह रही हूँ कि अब मेरे प्राण अधर तक पहुँचने को अत्यंत विवल हैं। मैं इस शरीर से वैसे ही उड़ जाऊंगी, यानी कि मेरे प्राण इस शरीर से वैसे ही उड़ जाएंगे जैसे कपूर वायुमंडल में। और राधा रानी की व्याकुलता देखकर भगवान कृष्ण ने उनको सांत्वना दी और उनको कहा कि राधिके, तुम चिंतित मत हो, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा और पृथ्वी का भार दूर कर दूँगा। मेरे द्वारा तुम्हारी बात अवश्य पूर्ण होगी। परंतु इस पे भी वो राधा रानी की चिंता को दूर नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, जहाँ वृंदावन ही नहीं, जहाँ यमुना नदी ही नहीं, गोवर्धन पर्वत भी नहीं, वहाँ मेरे मन को सुख नहीं मिलता। इस पर नारद जी कहते हैं कि जब राधिका जी ने इस प्रकार कहा तो भगवान कृष्ण ने उनको अपना उत्तर दिया और अपने धाम से 84 कोस भूमि, गोवर्धन पर्वत और यमुना नदी को पृथ्वी लोक पर भेज दिया। और उसी समय सभी देवताओं के साथ ब्रह्मा जी ने परिपूर्णतम भगवान कृष्ण को बार बार प्रणाम करा और कहा कि हे भगवान, मेरे लिए कौन सा स्थान होगा, आप कहाँ आएंगे, कहाँ आपका पदार्पण होगा और ये देवता किन ग्रहों में रहेंगे और किन नामों से इनको जाना जाएगा। और भविष्य का बखान करते हुए ठाकुर जी महाराज ने कहा कि मैं वासुदेव और देवकी के यहाँ जन्म लूँगा। मेरे कला स्वरूप ये शेष रोहिणी के गर्भ से जन्म लेंगे, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। साक्षात लक्ष्मी राजा भीष्म के घर पुत्री के रूप में उत्पन्न होंगी और उनका नाम रुक्मिणी होगा और पार्वती जामवंती के नाम से प्रकट होंगी। यज्ञ पुरुष पति दक्षिणा देवी वहाँ लक्ष्मणा नाम से जन्म लेंगी और जो यहाँ विरजा नाम की नदी है, वही नदी कालिंदी नाम से जानी जाएगी। देवी लज्जा का नाम भद्रा होगा और सभी पापों का नाश करने वाली गंगा नदी मित्रविंदा नाम से जन्म लेंगी। जो इस समय कामदेव हैं, वे ही रुक्मिणी के गर्भ से प्रद्युम्न नाम से उत्पन्न होंगे। प्रद्युम्न के घर तुम्हारा अवतार होगा और समय तुम्हें अनिरुद्ध कहा जाएगा, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। ये जो वसु, जो द्रोण के नाम से प्रसिद्ध हैं, व्रज में नंद होंगे और इनकी प्राण प्रिया धरा देवी यशोदा नाम से जन्म धारण करेंगी। सुचंद्र वृषभानु बनेंगे और इनकी सहधर्मिणी कलावती धराधाम पर कीर्ति के नाम से जानी जाएंगी। फिर उन्हीं के यहाँ इन श्री राधिका जी का प्राकट्य यानी कि जन्म होगा। यही नहीं, भगवान कृष्ण ने अपने साथ देवताओं को यह आश्वासन दिया कि मैं व्रजधाम में गोपियों के साथ सदा रास करूँगा। और इसी प्रकार से गर्ग संहिता में गोलोकखंड के अंतर्गत श्री नारद जी बहुलाश्व का संवाद खत्म होता है और अंत में पृथ्वी लोक पर उनके जन्म लेने के बारे में सारी ही जो भविष्यवाणी भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं की थी, उसका बखान किया जाता है। गोलोक यानी कि तीसरा अध्याय पूरा होता है। तो अब हम बात करेंगे चौथे अध्याय के बारे में। दोस्तों, अब चौथे अध्याय में यहाँ पे वर्णन आता है श्री राम जन्म पे जब भगवान ने अवतार लिया था और जिस समय भगवान राम अपने पिता की आज्ञा पा करके दंडक वन की यात्रा कर रहे थे, सीता जी तथा लक्ष्मण जी भी उनके साथ थे और उनके हाथ में धनुष था और वो घूम रहे थे, विचरण कर रहे थे। वहाँ बहुत सारे मुनि थे,
उनकी गोपाल वेशधारी भगवान के स्वरूप में निष्ठा थी। रासलीला के निमित्त वे भगवान का ध्यान करते थे। अब उसी समय श्री राम जी जो थे वो अपनी युवा अवस्था में थे। वे हाथ में धनुष बाण लेकर के, जटाओं में मुकुट धारण करके जब घूम रहे थे तो उनकी शोभा ही विचित्र थी, बहुत सुंदर वो लग रहे थे। अपने आश्रम पर पधारे हुए श्री राम में उन मुनियों का ध्यान लग गया। वे ऋषि गोपाल वेशधारी भगवान के उपासक थे और दूसरे ही स्वरूप में आए श्री राम को देखकर सबके मन में अत्यंत आश्चर्य हो गया। उनकी समाधि टूटी और देखा तो करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर श्री राम उनको नजर आए, यानी कि उनको दर्शन दिया। तब वे बोले, हे प्रभु, आज हमारे गोपाल जी वंशी एवं बैंत के बिना ही पधारे। इस प्रकार मन ही मन विचार करके सबने श्री राम को प्रणाम किया, उनकी स्तुति की, उनकी प्रार्थना की। तब भगवान राम ने कहा कि हे ऋषिगणों, हे मुनियों, आप वर मांगो। तो सभी ने एक साथ कहा कि हे प्रभु, जैसे सीता जी को आप प्राप्त हुए हैं वैसे ही हम भी चाहते हैं। इसके उत्तर स्वरूप श्री राम बोले, अगर तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो जैसे कि भाई लक्ष्मण है वैसे ही हम भी अपने भाई बहन बन जाएं, तब तो आज ही मेरे द्वारा तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण हो सकती है। किंतु तुमने तो सीता के समान होने का वर मांगा है, अतः ये महान कठिन और मुश्किल कार्य है, क्योंकि मैंने एक पत्नी व्रत धारण किया है। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहलाता हूँ, इसीलिए मेरे वर का आदर करके द्वापर के अंत में जन्म धारण करना होगा और वहीं मैं तुम्हारे इन सभी मनोरथों को पूर्ण करूँगा। इस प्रकार से वर देकर श्री राम स्वयं पंचवटी पधारे और वहाँ पर्णकुटी में रहकर वनवास की अवधि पूर्ण करने लगे। उसी समय भीलों की स्त्रियों ने उन्हें देखा और उनको मिलने की इच्छा हुई और वे भी प्रेम में विह्वल हो गई। यहाँ तक कि श्री राम के चरणों की धूल मस्तक पर रखकर अपने प्राण छोड़ने की तैयारी करने लगी। आगे नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। राधे राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसके पहले के पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 वीडियोज़ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं।